लगी और कहने लगी, प्रभु हे मेरे स्वामी, आप अपने मित्र के पास तो जाओ, एक गरीबी दूर हो जाएगी, उनसे कुछ कहना। जब इस प्रकार सुशीला जी ने कहा तो सुदामा जी ने कहा, नहीं, अरे मेरे मित्र है और मैं बातें बड़ो हूँ, मैं बाके पास जाकर मांगूंगी ना, मुंह पे तो शोभा भी ना देवे वो। अरे मेरो फर्ज बनतो कि मैं जाकर के बातों कछु दूं, लेकिन अब के बदले में जाके बातें ही कछु मांगू ना, ना देवी, ये तो शोभा की बात नहीं। फिर तो सुशीला जी ने कहा, सुशीला जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मांगना नहीं, लेकिन वो आपका मित्र है, पाल सखा है, जाओ उनसे भेंट तो कराओ, अरे उनसे मुलाकात कराओ। आप क्यों बचपन के मित्र हैं, फिर भी आप अभी तक हम उनके पास नहीं गए, आज आप उनसे मिलकर। सुदामा जी ने विचार किया, हाँ ये ठीक है कि गोविंद से मिलने का जो बहाना दे, ये ठीक है, मिलने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन सुदामा जी ने विचार किया कि मैं अपने मित्र के वहां जा रहा हूं और मित्र के वहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। कुछ स्थान है वैसे तो हमें कहीं भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने गुरु स्थान में यदि हम कभी जाएं तो कुछ न कुछ ले करके जाएं गुरुदेव भगवान, कभी खाली हाथ ना जाएं। भगवान की चर्चा हो रही हो, कथा भागवत हो रही हो, कभी खाली हाथ मत आए। भले ही कुछ ना हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या रयति। पत्र पुष्प फल कुछ भी यदि ये भी नहीं है तो भाव के दो शब्द ही ले आना, दो दाना तांडुल अक्षत के ही ले आना, लेकिन खाली नहीं जाना चाहिए। और अपने सखा के घर में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो आज श्री सुदामा जी महाराज विचार करने लगे कि आप देवी ठीक कह रही हो कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ ले जाने को भी नहीं है, और मैं खाली हाथ कैसे चला जाऊं? वो मेरो बाल सखा है, पासे मिलने जाऊंगी ना, वह के पास में सभी बैठे होंगी, उसकी रानियां दास दासियां होंगी, क्योंकि वो राजाधिराज हो गया है। और मैं दिनहीन उसके पास पहुंचूंगा तो देख करके क्या सोचेंगे, और मैं कुछ ले भी ना जा पाया, खाली हाथ पहुंच गया तो क्या सोचेंगे वो सब। इसलिए भैया, इसलिए देवी मुझे मत जाने के लिए कह दो। सुशीला जी ने कहा, प्रभु आप इस चीज के लिए क्यों कष्ट कर रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं इस कारण से नहीं जाऊंगी, ये मत कहो प्रभु। अरे मैं जाती हूँ, आपके लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ और लेकर के आती हूँ। फिर दूसरी सुशीला जी जाकर के चार घरों में जाकर के चार मुट्ठी चूरने को ले आई। चूरना जो होता है जिसे पोहा कहते हैं, उसको लेकर के आई हैं। और हम और आप कभी कभी सुनते भी हैं कि तंडुल यानी कि चावल, तो भागवत में चावल नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है कि चूरने का ही अर्थ दिया गया है, लेकिन जो चावल कहा जाता है वो भी गलत नहीं है।
क्योंकि जो चूड़ा बनता है ना वो भी चावल से ही बनता है, इसलिए चावल और चूड़ा दोनों ही सही। तो आज की जाकर के 4 घरों से चूरने को ले आई हैं और एक पोटली में बांध दी है और कहा है प्रभु आप इसको ही ले जाओ और यही दे देना जाके। इस प्रकार वो जाई 4 घरों से लाकर एक पोटली बांध रही है और अपने स्वामी को दी है। आज श्री सुदामा जी महाराज वो चूरने को लेकर के वहां से अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़े। आज श्री सुदामा जी महाराज जब वहां से चले तो चलते चलते उन्हें माध्याह्न काल पड़ गई है, उन्हें प्यास लग गई है और प्यास लगते लगते प्यास लगी है और एक सरोवर में जल पी करके सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के पास शयन करने लगे हैं। इधर सुदामा जी महाराज शयन कर रहे हैं। आइए कुछ दान दाताओं के नाम हैं। ये 20 रुपया श्री राजकुमार जी महोला की तरफ से और 156 रुपए, 150 रुपए श्री दयाशंकर जी की तरफ से, 200 रुपए अनुराग वर्मा जी की तरफ से, 100 रुपए मिथिलेश वर्मा जी की तरफ से, 100 रुपए संदेश पांडे जी की तरफ से, 100 रुपए अनुज वर्मा जी की तरफ से, 200 रुपए राम सिंह जी बैभा जी की तरफ से, 120 रुपए राकेश पाल जी की तरफ से, 101 रुपए राम नारायण मिश्रा महोला जी की तरफ से, 251 रुपए राम जी शुक्ला बहरामपुर जी की तरफ से, 101 रुपए राकेश मिश्रा महोला जी की तरफ से, 100 रुपए सुरेश त्रिवेदी महोला जी की तरफ से, 101 रुपए बाल गोविंद जी की तरफ से, 200 रुपए दीपक वर्मा जी की तरफ से, 151 रुपए अनुराग वर्मा जी की तरफ से, 200 रुपए नन्नी जी की तरफ से और 210 रुपए राधेश श्याम जी की तरफ से, 251 रुपए राजेश कुमार जी की तरफ से, 201 रुपए कमलेश त्रिवेदी जी की तरफ से चंदेश्वा, 201 रुपए सरोज दीक्षित महोला जी की तरफ से, 50 रुपए जलालू जी की तरफ से, 50 रुपए प्रमोद मिश्र जी की तरफ से,